ड्रामा सीरियल दाम ए मोहब्बत की अगली किस्में हम देखेंगे कि सारा बेगम जो कि बिलाल साहब की दूसरी बीवी होती हैं, वो बिलाल साहब से कहती हैं कि हुमा के घर वालों से बात की है आपने? जिस पर बिलाल साहब अपनी बीवी से कहते हैं कि उन लोगों की तो तू बात ही मत कर, वो तो खुद उस लड़के को उचकने के चक्कर में हैं। मैंने फराह से कह दिया है कि जब तक तेरा निकाह नहीं हो जाता, उनसे किसी किस्म की कोई बात नहीं करनी। हुमा दरअसल उस लड़के की कज़न होती है जिससे फराह यानी बिलाल साहब की बेटी शादी करना चाहती है, मगर वो लोग इस बात से अनजान होते हैं कि वो लड़का कितना बड़ा धोखेबाज और हुमा ही के कहने पर फराह को धोखा दे रहा है। वहीं रमला अपनी सास से कहती है कि आप मेरी बात मान लें और मेरी बात का मान रख लें। वो उनसे सोनिया के घर जाने का कह रही होती है, जिस पर सादिया बेगम कहती हैं कि मेरा वहाँ क्या काम है, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी। इस बात पर उनका बेटा मुराद उनसे कहता है कि वो आपकी बेटी का घर है और आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि उसके कैटरिंग के काम ने इतनी तरक्की कर ली है कि उसने अपना घर खरीद लिया है। अब आपकी बेटी के पाँव तले ज़मीन भी है और सर पर छत भी अपनी है। ये बात वाक़ई बहुत ज़्यादा फ़ख्र वाली होती है और सादिया बेगम को अंदर ही अंदर इस बात का फ़ख्र हो रहा होता है, मगर वो ये ज़ाहिर नहीं कर रही होती। दूसरी तरफ उनके भाई उनसे मिलने आते हैं और सादिया बेगम को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। वो उनसे कहते हैं कि वो अपना ये सर्द रवैया छोड़ दें और बिल्कुल ठीक हो जाएँ, जिस पर सादिया बेगम उनकी बात नहीं सुन रही होती। जिस पर उसके भाई उनसे कहते हैं कि मैंने ही तुम्हें इन हाथों में पाला है, इसलिए मैं तुमसे अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। सादिया बेगम अपने भाई की बात सुनकर कहती हैं कि आप जब सब कुछ जानते हैं तो फिर सिफ़ारिशी बनने की क्या ज़रूरत है? यानी वो कुछ भी समझने को तैयार नहीं होती, जिस पर उनके भाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि सादिया बेगम उनकी कोई भी बात नहीं मान रही होती। वो उनसे कहते हैं कि तुम समझ क्यों नहीं रही हो मेरी बात को? मैं तुम्हारे लिए फ़िक्रमंद हूँ बहुत ज़्यादा, इसीलिए ये बात कर रहा हूँ। मुझे इस बात का डर है कि आगे जाकर तुम अपने आप को बिल्कुल अकेला ना कर लेना। मगर सादिया बेगम को तो कोई बात समझ ही नहीं आ रही होती। आप सबको क्या लगता है, क्या अपनी ज़िद और अना की वजह से वो अकेली रह जाएँगी? कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए।